हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यदि एग्जाम में सिंटैक्स में ये जो रूल दिया हुआ है यहाँ पे, यानी पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर वर्ब आ गई, फिर उसके बाद में आर्टिकल द, फिर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की, उसके बाद में फिर ऑफ आएगा, ऑफ के बाद में फिर द टू हो, क्या हो, द टू, और उसके बाद में होगी आपकी प्लूरल नाउन। तो आपको ध्यान ये रखना है ऐसी कंडीशन में जो ऑफ है कंपेरिजन वर्ड, यहाँ पे इसके स्थान पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको रूल ध्यान रखना है। अगर इस टाइप पे इस स्ट्रक्चर पर कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ऑफ के स्थान पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे समझेंगे। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहा है ही इज द मोर केयरफुल ऑफ द टू बॉयज। अब यहाँ पे देखिए, ही वह इज द मोर केयरफुल, और अधिक यानी ज़्यादा, केयरफुल सचेत, सावधान, ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों में। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर आर्टिकल द आ गया, फिर कंपेरिजन वर्ड आ गया मोर, ठीक है, क्योंकि केयरफुल का केयरफुल है ना कंपेरिजन डिग्री यहाँ पे। फिर उसके बाद में ऑफ आ जाए, ऑफ के बाद में द टू आया हुआ हो, मेन ये ध्यान रखना द टू, और फिर द टू के बाद में प्लूरल नाउन है। तो आपको हमेशा यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करना है, कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये इस प्रकार तो वाक्य करेक्ट होगा, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे होगा ये भी जान लीजिए। यहाँ दिया जाएगा ही इज द मोर केयरफुल। अब यहाँ पे देन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देन। तो आपको ध्यान ये रखना है स्ट्रक्चर देखिए सेंटेंस की क्या है, यानी कंपेरिजन जो डिग्री है उससे पहले आर्टिकल द भी आ गया, और सेंटेंस में जो है द टू, और उसके बाद में प्लूरल नाउन भी है। तो आपको देन के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करना है। तो ये इस प्रकार से आपको मिस्टेक ढूंढनी है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि अगर आप स्पीकिंग कोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, राम वॉज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। राम दोनों खिलाड़ियों में अधिक अच्छा था। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में, यानी दो ही व्यक्ति हैं ऐसी कंडीशन, और कंपेरिजन जो डिग्री है, कंपेरेटिव जो डिग्री है आपकी, यहाँ पे बेटर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, इससे पहले आर्टिकल द आ गया, और ये भी आपको ध्यान रखना है द टू का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे बेटर जो कंपेरिजन जो वर्ड है यहाँ पे बेटर, इसके बाद में ऑफ आएगा कंपेरिजन वर्ड, ठीक है। यहाँ एक कंपेरेटिव डिग्री है, ये आपको ध्यान रखना है। तो और कंपेरिजन वर्ड यहाँ पे देन होता है ये, लेकिन यहाँ आप करेक्ट जो सेंटेंस है इसमें ऑफ के स्थान पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे इस रूल के अनुसार, ठीक है। लेकिन एग्जाम में मिस्टेक कैसे दी जाएगी, राम वोज द बेटर, और बेटर के बाद में देन दिया है, देन के बाद में द टू आ गया, ठीक है ना, द टू, उसके बाद में प्लूरल नाउन है। तो आपको स्ट्रक्चर सेंटेंस की ध्यान रखनी है कि जब आर्टिकल द आया हुआ हो, फिर कंपेरेटिव डिग्री हो, और वाक्य में साथ ही द टू आया हो, द टू के बाद में प्लूरल नाउन हो, तो कंपेरेटिव जो डिग्री का जो वर्ड होता है यहाँ पे, उसके बाद में कंपेरिजन वर्ड देन का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। ये आपको रूल ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रूल है, अब सुपरलेटिव जो डिग्री है आपको ये भी ध्यान रखना है, जो डिग्री होती है वो एडजेक्टिव की होती है। पॉजिटिव डिग्री मूल डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक अवस्था होती है, सुपरलेटिव डिग्री उच्च अवस्था होती है, ठीक है। तो डिग्री जो होती है वो एडजेक्टिव की होती है, गुणों की ही जो है तुलना होती है, जैसे अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, तो है ना, तो एडजेक्टिव की तुलना होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उसकी वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होगी। अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद में प्लूरल नाउन हो या सिंगुलर नाउन हो ये करेंगे तो तब स्ट्रक्चर सेंटेंस की क्या होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ये होगी, देखिए सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब होगी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक जो किया जाए, इज, आर, एम या वो या वर्ब, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है। कोई भी या कोई भी वर्ब हो सकते हो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में।
फिर वन ऑफ हो, क्या हो, वन ऑफ का प्रयोग हो, वन ऑफ के बाद में आर्टिकल द हो, आर्टिकल द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री, यानी जैसे कहते हैं ना ब्रेवेस्ट, ठीक है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट, जिसमें सुपरलेटिव डिग्री में EST जुड़ा हुआ हो, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। सुपरलेटिव डिग्री जब आ जाए फिर उसके बाद में कोई प्लूरल नाउन हो, क्या हो, प्लूरल नाउन हो। यहाँ तक आपकी समझ आ गया, ऐसा करते हैं। फिर उसके बाद में कोमा आए, क्या आए, कोमा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान ये रखना है, फिर वाक्य में इफ होगा, इफ के बाद में नोट आए, फिर द, और द के बाद में फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री, क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री। तो फिर बाद में जो नाउन होगी वो सिंगुलर नाउन होगी, क्या होगी, सिंगुलर नाउन। ये आपको ध्यान रखना है, ये रूल। कभी कभी यहाँ पे जो सिंगुलर जो नाउन है वो भी छिपा होता है, उसे लिखा नहीं जाता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझिए कि एग्जाम्पल में कैसे आएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, फिर वन ऑफ भी आया है, फिर वन ऑफ के बाद में आर्टिकल द भी आ गया, फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई हैप्पीएस्ट, हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री है हैप्पीएस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद में प्लूरल नाउन मैन आ गया, ठीक है, यानी वह सबसे खुश व्यक्तियों में से एक था, वह सबसे खुश व्यक्तियों में से एक था। यहाँ तक ये इसका अर्थ हुआ यहाँ तक। फिर इसके बाद में कोमा भी आ गया यहाँ पे, फिर इफ आ गया, इफ के बाद में फिर नोट भी आ गया, फिर इसके बाद में द हैप्पीएस्ट आ गया, आ गया। फिर इसके बाद में जो नाउन है वो सिंगुलर हो गई। तो ये इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस सही है, लेकिन गलत कैसे दिया जाएगा ये भी देखिए आप। ही वॉज वन ऑफ द, यहाँ तक तो सही है। फिर हैप्पीएस्ट, ये भी सही है यहाँ तक। फिर मैन यहाँ पे सिंगुलर दे दिया, आपको ध्यान रखना है इस स्ट्रक्चर पे यहाँ जो नाउन है ये प्लूरल होगी, ठीक है। फिर इफ, नॉट, द हैप्पीएस्ट, और जो यहाँ पे नाउन है ये भी सिंगुलर होगी यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अब एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है असलम वॉज वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस, नोटोरियस का अर्थ होता है कुख्यात, क्रिमिनल्स अपराधी, इफ नॉट द मोस्ट नोटोरियस। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये करेक्ट सेंटेंस हो गया स्ट्रक्चर के अनुसार, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा। यहाँ देखिए आप, सब्जेक्ट आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, वन ऑफ आया है, फिर द मोस्ट नोटोरियस, ये सुपरलेटिव डिग्री में हो गया क्योंकि नोटोरियस क्या एडजेक्टिव है, इसकी सुपरलेटिव इससे पहले मोस्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्रिमिनल दे दिया, जबकि यहाँ पे क्रिमिनल नहीं क्रिमिनल्स होना था, ये मिस्टेक हो गई। फिर इफ नॉट द मोस्ट नोटोरियस, ठीक है। तो ये इसके बाद में यहाँ क्रिमिनल लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, छिपा हुआ भी हो सकता है। तो ये इस आधार पर जो है एडजेक्टिव से मतलब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, यहाँ ये दिया हुआ है इफ नोट, ये भी आपको नोट कर लेना है। इफ नोट आ गया है, फिर द सुपरलेटिव डिग्री है, इसके बाद में जो है जो सिंगुलर जो नाउन है ये लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये छिपा भी दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट रूल है, मान लीजिए दो एक जैसी वस्तु हैं तो हम उनके बीच में तुलना कर सकते हैं, एक जैसी वस्तु के बीच में तुलना हम कर सकते हैं लेकिन अगर दो अलग अलग वस्तु हैं उनके बीच में तुलना करनी चाहे तो उनके बीच में तुलना नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर हम सिंगुलर है कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति अगर सिंगुलर है उनके बीच में हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे आप अच्छे से, लेकिन ये तो डैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और प्लूरल के लिए जो है दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे समझेंगे यहाँ पे जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। यहाँ पे ये देखिए यानी पटना की जलवायु
गया की जलवायु से अधिक अच्छी है, ये इसका अर्थ हुआ। अब यहाँ देखिए जो तुलना की गई है, यहाँ पटना की और गया की तुलना नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पटना की जो जलवायु है, पटना की जलवायु, इसकी तुलना जो है वो की गई है गया की जलवायु से। तो इसीलिए दैन के बाद में डैट ऑफ का प्रयोग हुआ है, कहीं का प्रयोग हुआ डैट ऑफ का। और यहाँ डैट ऑफ क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है सिंगुलर है। तो ये वाक्य करेक्ट है। इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे दिया जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर दैन गया। जबकि आप यहाँ ध्यान दीजिए, गया तो एक स्थान का नाम हो गया, जबकि यहाँ पटना की जो जलवायु है क्या है, एक तरह से मान लीजिए ये तो अलग होगी, जलवायु अलग है, स्थान अलग है, दो अलग अलग वस्तुएं होगी। दो अलग अलग वस्तुओं की हम तुलना नहीं कर सकते, एक समान वस्तु की तो तुलना कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गलत हो जाएगा, क्योंकि दैन के बाद क्या आना था? डैट ऑफ आना था। ये आपको रूल ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं ये रूल, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है द पीपल ऑफ हरियाणा आर रिचर दैन दोज ऑफ पटना, यानी हरियाणा के लोग पटना के लोगों से अधिक धनवान हैं। अब यहाँ कहा है, ये एक सेंटेंस लिख दिया। तो यहाँ देखिए, हरियाणा के लोगों की जो तुलना है वो पटना के लोगों से की गई है, जबकि जो व्यक्ति है, पीपल है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दोज ऑफ का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और इनकरेक्ट सेंटेंस में कैसे दिया जाएगा? इनकरेक्ट सेंटेंस में दिया जाएगा द पीपल ऑफ हरियाणा आर रिचर दैन के बाद में डैट ऑफ एक तो दिया जाएगा, डैट ऑफ। तो आपको ध्यान रखना है, जब पीपल आया हुआ है, प्लूरल आया हुआ है स्टार्टिंग में, तो यहाँ डैट ऑफ नहीं दोज ऑफ होना है। एक तो मिस्टेक ये एग्जाम में दी जाएगी, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी जो है मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, यहाँ जो है द पीपल ऑफ हरियाणा आर रिचर दैन के बाद में पटना लिख देंगे, लेकिन यहाँ एक गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलना जो की जा रही है हरियाणा की और पटना की तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ तुलना की जा रही है व्यक्तियों की, हरियाणा के व्यक्तियों की और पटना के व्यक्तियों की। तो इसलिए दो अलग अलग चीज़ होने से ये गलत हो जाएगा। यहाँ दैन के बाद में क्या आना था? दोज ऑफ आना था, समझ रहे आप। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल में क्या है? वेरी आ जाए, ठीक है। वेरी के बाद में कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता, ये आपको रूल ध्यान रखना है। जैसे ये कहा है ही वॉज वेरी यंगर देन हिज वाइफ, तो यहाँ यंगर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में दिया हुआ है, और इससे पहले वेरी का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है मैथ इज वेरी मोर डिफिकल्ट देन हिंदी। अब यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ देखिए मोर भी कंपेरिजन वर्ड है, इससे पहले वेरी आ गया, तो इसलिए सेंटेंस गलत है। तो आपको ये भी आपको रूल ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक ये भी रूल ध्यान रखना है भाई, जो कंपेरेटिव जो डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री को अगर फोर्स कर रहे हैं, यानी एम्फेसिस दबाव डाल रहे हैं उस पर, तो दबाव डालने के लिए जो है वेरी के स्थान पर कौन से वर्ड प्रयोग कर सकते हो? अ लिटिल, मच, फार, वेरी मच, एनी, नो, नो, रेदर, इवन, इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर कंपेरेटिव डिग्री पर दबाव डालते हैं। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री से पहले वेरी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है यहाँ पे दे वर मच यंगर देन देयर सर्वेंट्स। अब यहाँ मच यंगर क्यों कहा है? यानी वे अपने नौकरों से ज़्यादा ही जवान थे, यानी ज़्यादा ही, एक तो अधिक लेकिन ज़्यादा, यानी कुछ दबाव देकर कहा गया, यानी कंपेरेटिव जो डिग्री है उस पर दबाव डालने के लिए और ज़्यादा बढ़ाकर थोड़ा कहने के लिए। तब यहाँ ऐसी कंडीशन में आप मच का प्रयोग कर सकते हैं, इससे पहले फार का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे मोर का प्रयोग हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखना है, मच मोर ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे ये आप रूल ध्यान रखेंगे, लेकिन वेरी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये सेंटेंस सही है। अगर यहाँ पे वेरी यंगर क्या देता है, या वेरी यंगर यहाँ भी होता है, या वेरी डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, वेरी मोर डिफिकल्ट दैन इंग्लिश, तब ये गलत हो जाता। तो इस प्रकार जो है आपको ये
रूल ध्यान रखने हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलता है नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।